हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है अंकित और मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति इसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री भी बोलते हैं और यह एक ग्रीक शब्द है जिसका मीनिंग होता है ट्राई, मीन्स थ्री, हिंदी में मतलब कि तीन, गोनो मीन्स होता है भुजा, हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं, और मेट्री, मेट्री मीन्स होता है मेजर अर्थात माप। इसका मतलब हुआ कि तीन भुजाओं की माप अर्थात त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति हम लोग तीन भुजाओं की माप किसमें करते हैं। आप लोग ऐसे जानते होंगे कि हम लोग तीन भुजाओं की माप जो मतलब कि त्रिभुज में तीन भुजा होता है, और इसका मतलब है कि हम लोग त्रिकोणमिति में कहीं ना कहीं त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और त्रिभुज में भी हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी करेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री मतलब कि 90 डिग्री का होता है। जैसे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण डी जो है 90 डिग्री का है। और आप लोग जानते होंगे कि इसमें कोण ए, कोण बी और कोण सी है, और ए बी, बी सी और ए सी त्रिभुज की साइड है अर्थात भुजा है। इतना तो आप जानते ही होंगे सब लोग। समकोण त्रिभुज का अध्ययन हम लोग त्रिकोणमिति में करेंगे। तो त्रिकोणमिति में हम लोग मतलब कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोण के बीच का परस्पर संबंध का अध्ययन करेंगे। और ऐसा इसका रियल लाइफ में भी कुछ एप्लीकेशन होता होगा जो आगे चल के हमको पता चलेगा क्या होता है। ऐसे तो हम आपको बता देते हैं कि जैसे कोई दीवार, बहुत बड़ा बिल्डिंग है या कोई टावर है या कोई बहुत ऊंचे जगह पर रखी गई कोई सामान है, उसका हाइट मेजर करने के लिए हम लोग इस त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं। जैसे हम कोई टावर है तो टावर को बिना उसका हाइट मेजर किए हुए किसी भी चीज से हम यहाँ से देख के ही, अगर हम त्रिकोणमिति को सही से पढ़ते हैं तो देख के ही उसका हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए ये सब तो हो गया, हम लोग को जो जरूरी बातें हैं वो उस पर हम आते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है अर्थात समकोण त्रिभुज है जिसके बारे में जिसमें BC और AC इसकी भुजा है। अब चलिए आपको बताते हैं AC जो इसकी सबसे बड़ी भुजा है इसको कर्ण कहा जाता है और इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हाइपोटेनस या हिंदी में कर्ण कहा जाता है। और जैसे हम एंगल C के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो एंगल C से जो सटा हुआ भुजा होगा BC भुजा, इसको या इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और एंगल कोण C के सामने वाली भुजा जो है AB, इसको हम लोग लंब अर्थात परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं जिसमें आपको बताना है कि उसका आधार, लंब और कर्ण कौन सा है। PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एंगल P जो है वो राइट एंगल है। तो आपको इसमें एंगल R के रिस्पेक्ट में बताना है कि कोण R के संदर्भ में आपको बताना है कि इसका लंब, आधार और कर्ण कौन सा है। कमेंट में जरूर बताइएगा, हम ऐसे बता देते हैं। R के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो ऐसे तो आप लोग को बता दिए थे कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है हमेशा कोई भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो इसमें जो है QR सबसे बड़ी भुजा है, इसको कर्ण बोलेंगे। और हमको किससे देखना है, R के संदर्भ में देखना है, R के रिस्पेक्ट में देखना है। तो R से जो सटी हुई भुजा PR है, इसको क्या बताया था आप लोगों को, आधार बोलते हैं। और R के जो सामने वाली भुजा है PQ, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। इसी में अगर हम Q के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कर्ण तो वही होगा, लेकिन लंब और आधार जो होगा चेंज हो जाएगा। लंब Q के रिस्पेक्ट में जो हो जाएगा PR हो जाएगा, और आधार जो हो जाएगा एंगल Q के रिस्पेक्ट में आधार PQ हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ठीक, तो मैं आपको अब थेस पढ़ना के बारे में बताता हूँ जिसका यूज इसमें आगे होगा क्वेश्चन बनाने में। अब मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूँ। पाइथागोरस फॉर्मूला होता है इसका एक, जो किसी भी समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जैसे मान लीजिए A B
एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है, जैसे मान लीजिए इसका ए सबसे बड़ी भुजा एसी है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम होता है, मतलब कि शेष दोनों भुजाओं के वर्ग का योग होता है। जैसे एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका या एसी बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, इसका यूज बहुत ज्यादा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, अब मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी को इंग्लिश में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। आपने कभी 9 में जरूर साइन कॉस टेन आदि सब के बारे में सुना होगा। इसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के परस्पर संबंध का अध्ययन करेंगे। जैसे आपने तो जब साइन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसका मैं नाम लिख देता हूं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, इसमें साइन जो है इसके बारे में सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बताया था, और उसके बाद आगे का जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 है। और आपको मैं बता देता हूं सबसे पहले साइन के बारे में। साइन जो होता है, साइन थीटा बराबर जो होता है, इस जैसे ट्रायंगल ए बी सी में कोण सी के रिस्पेक्ट में थीटा की जगह पे कोण सी अगर है तो साइन सी या साइन थीटा। ठीक, हम साइन सी लिखते हैं क्योंकि मैंने एक समकोण त्रिभुज एबीसी को अपना त्रिभुज माना है। तो साइन सी जो होगा इस त्रिभुज के रिस्पेक्ट में लंब बटा कर्ण होगा। ठीक, लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं, और कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक, तो सब 6 जो है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का ऐसे ही फॉर्मूला होता है। इसको याद करना थोड़ा लंबी हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से याद हो जाएंगे और कभी आप भूलेंगे भी नहीं। तो ये ट्रिक है, आप ध्यान में रखिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। देखिए अभी आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे आपको बट रेशियो बीच में डाल देना है। तो एस जो है, एस मीन्स साइन होता है, सी को मान लीजिए कॉस और टी को टेन। तो साइन जो होगा, साइन थीटा बराबर जो होगा, देखिए आप साइन थीटा बराबर जो होगा पी बाय एच है, पी बाय एच अर्थात परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो उसके बाद कॉस, ऐसे ही कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बाय एच, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा ई बाय बी। जैसे कॉस थीटा कॉस सी जो है उस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, इसके अनुसार बी बाय एच। बी क्या बोले थे, किसको बोले थे, बी जो बोले थे हम लोग आधार को बोले थे अंग्रेजी में शॉर्ट में बेस, और एच मीन्स जो बताए थे कर्व। इसी प्रकार टेन सी जो हो जाएगा, इसके अनुसार टेन पी, यहाँ देखिए आप टेन जो है टी जो है, टी के नीचे पी और बी है, तो पी बाय बी। मैंने आपको बताया था वहां पे ट्रायंगल में कि जो पी जो है उसको हम लोग लंब को अंग्रेजी में पी से डिनोट करते हैं शॉर्ट में, और आधार को बी से डिनोट करते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, ये जो है एच है मतलब कर्ण है, ये लंब है पी, और ये बी बेस है। ठीक, तो मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बता दिया है। और ये भी जान लीजिए, एक बात और जान लीजिए कि साइन जो होता है उसका अपोजिट जो होता है, मतलब कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा जो होता है सेक होता है, और टेन का जो उल्टा है वो कॉट होता है। यहाँ पे उल्टा लिख देता हूँ आपको याद रखने के लिए। ठीक, जैसे मैंने बताया आपको साइन जो होता है, साइन थीटा बराबर जो होता है पी बाय एच। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं आपको बता रहा हूँ, पंडित बद्री
प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोन एस मीन्स साइन, सी मीन्स कॉस और टी मीन्स टेन। ठीक, ये ट्रिक बहुत जरूरी है आपको, आपके लिए। ऐसे आप अगर याद कीजिएगा तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर ये ट्रिक ध्यान में रख लीजिएगा तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको जरूर याद रहेगा। जैसे देखिए साइन का मैंने तो ऐसे याद करके पी लम बटा कर्म लिखा, लेकिन इस ट्रिक से मैं साइन के सामने जो है पी और डी है, पी और एच है, तो पी बाय एच लिख सकता हूँ। ठीक, इस प्रकार जो है मैंने आपको बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसलिए अगर आप साइन कॉस टेन का भी फॉर्मूला आपको इस ट्रिक से याद रहता है तो आप साइन का उल्टा जैसे होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो इसको आप उलट देंगे, एच बाय पी लिखते हैं। ठीक, इसी प्रकार कॉस थीटा जैसे होता है इससे बी बाय एच, तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाय बी। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए मैं अब एक त्रिकोणमितीय अनुपात पे जो एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाता हूँ। एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन ए और साइन सी निकालना है। इंग्लिश में सेम यही क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी कोण एंगल ए इज राइट एंगल एंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट साइन ए एंड साइन सी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इस ऐसा जो क्वेश्चन होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे, उसमें आपको दिया रहेगा कि समकोण त्रिभुज होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप त्रिभुज तो है एबीसी पहले पता चल गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और इसका कोण भी समकोण है। एक कोण समकोण है मतलब कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये आप गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज बना लूंगा, और क्वेश्चन में जो कहेगा वही करना है। जैसे त्रिभुज एबीसी, तो एबीसी ले लेंगे त्रिभुज का नाम और कोण बी को समकोण कर लेंगे, ए बी सी। देखिए एक त्रिभुज जिसका कोण बी जो है समकोण है। ठीक, इसमें और आगे क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, ए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है मुझे, साइन ए और साइन सी। मुझे साइन ए और साइन सी निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सारे भुजा का लेंथ मालूम रहना चाहिए, ए बी मालूम है, BC मालूम है। सबसे पहले मैं ए सी निकालूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें साइन ए या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए मुझे सारे भुजाओं के बारे का लेंथ पता होना जरूरी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाइथागोरस फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसी से मैं अगर आपको दो भुजा कोई दिया रहेगा तो तीसरा साइड या भुजा आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे बड़ी भुजा अर्थात AC स्क्वायर बराबर जो होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा AC है, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मुझे क्या निकालना है, AC फाइंड आउट करना है। तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है, और 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 625 हो जाएगा, और 625 का स्क्वायर रूट 25 होगा, तो 25 सेंटीमीटर अर्थात AC का वैल्यू हमको साइड AC जो है 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, मैंने साइड जो नहीं दिया हुआ था वो निकाल लिया है। अब मैं कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जो बचा हुआ साइड भुजा था या जो साइड था उसको निकाल लिया है। अब इस ट्रायंगल ABC में AC जो है क्या है, कर्ल, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। BC जो है किसके रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में पहले लेता हूँ। BC जो है C के रिस्पेक्ट में आधार है जिसको B बोलते हैं, और AB जो है C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अर्थात लंब है। ठीक, अब मैं यहाँ से साइन, पहले तो साइन C निकाल लेता हूँ, साइन C, क्योंकि मैंने यहाँ पे C के रिस्पेक्ट में P, B और H लिया है अर्थात आधार, लंब और कर्ल लिया है। तो साइन C क्या हो जाएगा, C के रिस्पेक्ट में। साइन का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, सॉरी त्रिकोणमेट्रिक रेशियो का, त्रिकोणमितीय अनुपात का, पंडित बदरी प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। साइन का क्या बताया था, P/H। साइन C है तो P/H इसके रिस्पेक्ट में, C एंगल के रिस्पेक्ट में लेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन C निकालना है। तो P क्या है यहाँ पे 24 और H क्या है 25। तो ये हम मेरा जो है साइन C निकल गया 24/25। और क्या निकालना है, अब मुझे साइन A निकालना है। तो A निकालना है तो पहले अब मुझे कोण A के रिस्पेक्ट में देखना होगा। कर्ण तो सब किसी का कोई भी एंगल के रिस्पेक्ट में सेम ही होगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और जो बची हुई भुजा है वो बदल जाती है। जैसे अब मुझे A के रिस्पेक्ट में देखना है, तो एंगल A के रिस्पेक्ट में AB जो हो जाएगा वो
बेस हो जाएगा अर्थात आधार हो जाएगा, और डीसी जो हो जाएगा वो लंब अर्थात पी हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए साइन ए जो होगा, साइन तो होता है पी बाय एच, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में पी क्या है यहाँ पे 7 और एच क्या है एच, तो दोनों के रिस्पेक्ट में सेम होगा। इस प्रकार साइन ए 7/25 और साइन सी 24/25 आ गया होगा। तो चलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरा यह लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे जो अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं उसको भी समझ में आ जाए और अच्छे से पढ़ सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। धन्यवाद।